तो यहाँ पे दोस्तों आप ये देख सकते हो कि हमारा जियो एयर फाइबर यहाँ पे लगा हुआ है और ये जियो एयर फाइबर मैं डिस्कनेक्ट करा चुका हूँ। तो अभी क्या हुआ है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो जियो एयर फाइबर है इसको लगवाए पूरे 3 महीने हो चुके हैं और अभी हुआ ये कि आपको जैसे कि पता है कि मेरा जो टीवी है वो ख़राब हो चुका है, जिस वजह से मैं इसका जो सेटअप बॉक्स है वो ठीक तरीके से यूज़ कर नहीं पा रहा था। और आपने देखा था कि मैंने कैसे छोटा सा मॉनिटर लगा रखा था जिसमें कलर भी सही से नहीं दिख रहा था, तो उसको यूज़ करना पड़ रहा था। तो दोस्तों ये जो जियो एयर फाइबर है ये 3 महीने पहले मैंने लगवाया था और उसके बाद क्या हुआ था कि 1 महीने बाद मेरा जो टीवी था, मतलब एक मॉनिटर था बड़ा सा सैमसंग का, और उसको मैं टीवी की तरह यूज़ कर रहा था तो वो ख़राब हो गया था, उसका एकदम वाइट स्क्रीन हो गई थी। तो हुआ ये था कि ये सेटअप बॉक्स यूज़ नहीं कर पा रहा था मैं। तो कई दिन तक तो ऐसे ही बंद रहा। उसके बाद मैंने कंपनी में कॉल किया कि मेरा जो ये जियो एयर फाइबर का जो सेटअप बॉक्स है इसको बंद कर दो, मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी सर्विसेज मैं यूज़ कर ही नहीं पा रहा हूँ, खाम मैं पैसे दे रहा हूँ। तो मैंने उन्हें बंद करने को कहा तो वो मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा ये कॉम्बो में आता है, हम इसको बंद नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि कंपनी वालों ने बंद नहीं किया, तो ये मैंने कहीं से भी मॉनिटर कुछ दिन बाद 10-15 दिन बाद जुगाड़ किया और मैंने ये मॉनिटर यूज़ करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी भी मेरे पास टीवी तो है नहीं कोई बढ़िया सा और मैं यूज़ तो कर पा नहीं रहा। तो मैंने कंपनी वाले को बोला कि ये जो कनेक्शन है इसको कैंसिल कर दो अगर आप ये सेटअप बॉक्स बंद नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि मैं 700 रुपये अगर दे रहा हूँ तो मैं उसका प्रॉपर यूज़ कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो फ़ायदा क्या है उसको रख के। तो मैंने उसको बंद करने के लिए कह दिया। हुआ ये था कि अभी तक इसमें 64 रुपये का मुझे बिल दिखा रहा था और 64 रुपीज़ का बिल दिखा रहा था, और उसमें ये था, मैंने कंपनी वाले से पूछा था, एक दिन कॉल खुद ही उनका आ गया था कि आपका 64 रुपीज़ का बिल जनरेट हुआ है, आप इसको पे कर दीजिए। मैंने कहा ये 64 रुपीज़ का बिल कैसे आ गया, जबकि 3 महीने के लिए कनेक्शन मैंने लिया था और अभी तो 3 महीने होने वाले हैं, अभी हुए भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आपका कनेक्शन 3 तारीख को लगा था, मतलब 3 तारीख को लगा था जब भी, और 3 नवंबर को आपका पूरे 3 महीने हुए थे, लेकिन आपका बिल जो है हमेशा 6 तारीख की डेट पे जनरेट होगा। तो 6 नवंबर को आपका बिल जनरेट होगा, जिस वजह से आपको 3 दिन के जो पैसे हैं 64 रुपीज़ वो पे करने पड़ रहे हैं। 64 था या 68 था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। उसके बाद क्या हुआ कि 6 तारीख के बाद जैसे ही 7 तारीख हुई तो अभी उनका बिल हो गया था 775 रुपये का, वहाँ पे मुझे शो कर गया। तो मैंने कंपनी में कॉल किया कि उस दिन मैंने कॉल किया, पहले वाला कॉल उनका खुद आया था। तो मैंने उनको बोला कि ये 775 रुपये का बिल कैसे हो गया, अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए, मतलब अभी जस्ट 3 महीने हुए थे, अब जो बिल आएगा उसको मैं पे करूँगा ना। तो उन्होंने कहा सर ये एडवांस रेंटल होता है, इसका बिल पहले जनरेट हो जाता है, उसके बाद पूरा महीना चलता है, आपको बाकी ये पैसे पे करने होंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक काम करो, कनेक्शन मैंने बंद करने के लिए पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, आप एक काम करो कनेक्शन बंद कर दो, जो एक्स्ट्रा डेज हो गए वो मैं पे कर दूँगा, आप रिवाइज बिल इसका दे दो। तो अभी वो मेरे को कह रहे हैं कि आपका जो ये बिल है जो जनरेट हो चुका है ये 6 दिसंबर तक के लिए है, तो आप 6 दिसंबर तक इसको यूज़ करो। मैंने कहा जब मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, मेरा टीवी वर्क कर ही नहीं रहा है, तो आप ये क्यों एक्टिवेट कर रखा हो, आप इसको बंद कर दो, आप इसको देखो अपनी टीम में किस तरह से बंद करना है, आप मुझे रिवाइज बिल दे दो। तो शुरू में तो उन्होंने मना कर दिया था रिवाइज बिल देने से। उसके बाद मैंने कॉल कट कर दिया था, मतलब पहली जो बातचीत हो रही थी एक कॉल पे वो कट हो गया। दोबारा मैंने कॉल किया तो उनको मैंने बोला, तो उन्होंने कहा सर हाँ हो जाएगा, हम आपका बिल मतलब हम आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट में डाल देते हैं, उसके बाद आपका रिवाइज बिल बनेगा, और उसके बाद जब रिवाइज बिल बनेगा तो उसमें जितने दिन एक्टिव पीरियड होगा उतने दिन का आपसे पैसा लिया जाएगा। तो अब हुआ ये है कि जो कंपनी, एक तरफ तो मेरी बात हुई कि रिवाइज बिल बनेगा और उसकी मेरे को पेमेंट करनी है। मैंने 7 तारीख को कॉल किया था, 7 तारीख को कॉल किया कि डिस्कनेक्ट कर दो, मतलब ये सारी बातें 7 तारीख को हो रही थी। अब हुआ ये कि 12 तारीख को ऑलरेडी मेरे कनेक्शन का दिखा रहा था कि अगर मैं बिल पे नहीं करूँगा तो वो ऑटोमेटिक सस्पेंड कर देंगे। तो अभी हुआ ये है कि उन्होंने ऑटोमेटिक 12 तारीख को भी सस्पेंड का ऑप्शन था उनके पास, लेकिन उससे पहले मैं कॉल कर चुका था। हालांकि अगर मैं कॉल नहीं करता तो भी वो सस्पेंड हो ही जाना था, लेकिन मैं सोचा वो 5 दिन भी बर्बाद ही जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने डिसकनेक्ट डाला ना, तो उसके बाद भी उनका प्रोसेस 12 तारीख तक ही होना था, 11 या 12 तक। फिर भी वो मेरा जो पैसा लेंगे वो 11-12 तारीख तक का लेंगे।
और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11-12 तक का भी ले ले। अगर समझ में नहीं आ रहा उन्होंने डिस्कनेक्ट किया है या सस्पेंड हुआ है, क्या हुआ है। एक दिन कॉल आया एक भाई का, बोला उन्होंने कि सर आपका कनेक्शन का वो लेने आना है हमें, आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है, तो हमें राउटर और सेटअप बॉक्स हमें लेने आना है, सारी चीज़ें रिमूव करने आना है कनेक्शन। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाओ। मैंने कहा कि शाम को आ जाना, अभी मेरे को थोड़ा काम है, मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब भाई उस दिन के बाद से वो आए नहीं अभी तक। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनको बोला कॉल करके कंपनी वालों को कि देखो मैं जो टीवी वाली प्रॉब्लम है ना, वो 10-15 दिन में सॉल्व होने वाली है, मैं हो सकता है टीवी ले लूँगा, तो आप इसको डिस्कनेक्ट मत करो, कैंसिल कर दो। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि अब आपका डिस्कनेक्ट हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते, अब आपको नया कनेक्शन बुक करना पड़ेगा तब आप चला पाएंगे। अब आप ये डिस्कनेक्ट हो रहा है तो होने दीजिए, आप नया कनेक्शन बुक कर लेना, वो हम लगा देंगे, इसके लिए हम अब कुछ नहीं कर सकते, ये कैंसिल हो चुका है। और आपको ये आपका जो सेटअप बॉक्स है, इस सारी चीज़ें हैं, ये कलेक्ट करने जो भी आएंगे उनको आपको देना पड़ेगा। तो अभी तो लेने आए नहीं है। देख सकते हो कि राउटर किस तरह, मतलब वो आउटडोर यूनिट किस तरह से लगा हुआ है। ऐसे ही जियो वाला राउटर भी नीचे लगा हुआ है, सेटअप बॉक्स भी लगा हुआ है, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये हमारा जियो एयर फाइबर वाला सेटअप बॉक्स जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। और ये रहा वो मॉनिटर जिसमें ना तो कलर ठीक से दिखता है और ना ये ठीक से चलता है। अभी मैं ऑन करूँगा तो ये शोर मचाएगा, फट 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 आवाज़ आएगी इसमें से, और ठीक से चलेगा भी नहीं। और ये रहा जियो वाला सेटअप बॉक्स। तो इस वाले मॉनिटर की वजह से, मतलब मॉनिटर नहीं, हमारा जो टीवी जो ख़राब हो गया था तो उसकी जगह ये रख दिया है। अब इसे ठीक से यूज़ कर नहीं पाते हैं, ना देखते हैं, ना ये टीवी चला पाते हैं, जिस वजह से मैंने बोला था कि ये सेटअप बॉक्स आप बंद कर दो, क्योंकि मुझे पे करने पड़ते रहते 707 रुपये। अब बात ये भी है कि हम जब ये सेटअप बॉक्स ऑन करते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर हम सिर्फ यूट्यूब ही प्ले करते हैं, जबकि इसके अंदर जो टीवी चैनल्स मिले हुए हैं 800 से ज़्यादा टीवी चैनल्स कंपनी बोल रही है हम दे रहे हैं, तो हम टीवी चैनल्स तो देख ही नहीं रहे हैं और ना घर में कोई देख रहा है, जिस वजह से हमने बोला कि ये सेटअप बॉक्स आप बंद कर दो। अभी देखो मैं इसको ऑन करूँगा और ये किस तरह से शोर करेगा। तो ये देखो मैंने ऑन कर दिया है, तो देखो ये शोर मचाया। देखो ये समटाइम्स ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसको ऑन करने में ही टाइम लग जाता है हमें, तो शायद फ़िलहाल इस बार देखो जल्दी ऑन हो गया। तो कुछ इस तरह से, मतलब प्रॉपर मतलब व्यूइंग एंगल जो होता है ना, मतलब एक मतलब प्रॉपर जो व्यू होता है उस तरह से दिखता भी नहीं है। कॉपीराइट आ जाएगा, आवाज़ बंद कर देता हूँ मैं। तो ये देखो ये प्ले हो गया है, तो कुछ इस तरह से है, ये लगा हुआ है, वायरिंग कुछ इस तरह से हुई है, लेकिन उतना बढ़िया प्रॉपर चलता नहीं है। अभी देखो यहाँ से दिख रहा है, फ्रंट से देख रहा हूँ तो, और साइड से ये नहीं दिखता है, मतलब ठीक नहीं दिखता है। यहाँ से देखते हैं समझ में नहीं आता है। तो कुछ इस तरह से है ये, मतलब साइड से तो कुछ नहीं दिखता है, ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, नीचे बैठ के देखते हैं तो और नहीं दिखता है। तो जिस वजह से मैंने सोचा ये बंद ही करा देता हूँ। दूसरी बात, हम सिर्फ यूट्यूब ही प्ले करते हैं इसमें, मतलब घर में सब ना यूट्यूब ही ऑन करते हैं, जब भी देखना होता है ऑन करेंगे यूट्यूब प्ले कर लेंगे। बात ये भी है, मतलब टीवी चैनल्स तो कोई देखता ही नहीं है। तो ये देखो ये रहा इसका रिमोट। बाकी हम अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखते हैं, देख सकते हो किस तरह से हमने रखा हुआ है। तो ये है हमारा सेटअप बॉक्स जो कि कुछ इस तरह का है, और काफ़ी अच्छा सेटअप बॉक्स है, छोटा सा है, HDMI के थ्रू ये कनेक्ट है। और किस तरह से कनेक्ट है, एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई प्रॉपर हमें दिखा दो किस तरह से आपने कनेक्ट किया है, तो मैं दिखाई देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये है BGA केबल, इसके अंदर सिर्फ BGA का पोर्ट है। तो ये BGA केबल इतनी बड़ी है, देखो इतनी बड़ी, छोटी सी। और उसके बाद हमने एक ये कनेक्टर ख़रीद रखा है, ये वाला, ये इतना बड़ा कनेक्टर है। तो ये जो कनेक्टर है इसके अंदर हमारा BGA लगा हुआ है, देखो। उसके बाद ये जो कनेक्टर है इसमें BGA का जा रहा है, और यहाँ पे है HDMI।
तो HDMI के साथ एक कनेक्टर भी है ताकि दो HDMI आपस में कनेक्ट हो सके। और ये वाला जो तार है ये है HDMI जो कि इस बॉक्स के अंदर लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह से कनेक्ट हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर से HDMI आ रहा है लेकिन इसके अंदर HDMI नहीं है, इसके अंदर हमें BGA मिला हुआ है। तो BGA यहाँ से यहाँ पे आया है और यहाँ पे ये कन्वर्टर लगा है जो कि HDMI से BGA को कन्वर्ट कर देता है। तो कुछ इस तरह का है ये कन्वर्टर। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा कन्वर्टर HDMI को कन्वर्ट कर रहा है। ये छोटा सा कन्वर्टर है अलग से। और ये आप देख रहे हो तो ये है साउंड के लिए, साउंड का तो अलग ही मैटर है। ये देखो ये निकाल दिया मैंने, इसके अंदर एक साउंड का पोर्ट है यहाँ पे। अगर इस टीवी में साउंड होता तो वैसे ही साउंड आ जाता, नहीं तो ये हमें लगाना पड़ेगा। तो साउंड वाला ये हमने यहाँ पे लगा रखा है। और दूसरा ये जो कन्वर्टर है ये मैं आपको दिखा देता हूँ अगर दिख जाए तो। हाँ ये देखो निकाल दिया मैंने। और ये वाला तो ये देखो कुछ इस तरह से ये कन्वर्टर है, दो HDMI को कन्वर्ट करता है। ये इसका HDMI है, ये कनेक्टर है दो HDMI को कन्वर्ट करने के लिए। और एक ये है, मैं इसको भी निकाल दूँ एक बार, अगर निकल जाए तो। कस रखा है, मैं इसको भी दिखाई देता हूँ इस वीडियो में। एक भाई ने कमेंट किया था कि इसको भाई प्रॉपर एक बार दिखा दो कि आपने कैसे लगाया है, क्योंकि हमें भी लगाना है उन्होंने कहा था। तो 1 सेकेंड, हाँ निकल गया। तो ये देखो ये मैंने निकाल दिया है। तो ये है BGA कुछ इस तरह का, और इस साइड ही HDMI। तो इसका BGA इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इसका HDMI इस कनेक्टर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होके इसमें कनेक्ट हो जाता है और ये प्ले हो जाता है। और इसके बाद ये हमारा वर्क करता है। तो अभी मैं इसको दोबारा से लगा देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये वाला हिस्सा ये मैंने इसमें लगा दिया। देन उसके बाद ये वाला BGA वाला जो टीवी से आ रहा है मॉनिटर से, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके साउंड के लिए हम इसको लगा दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि उस स्पीकर का है। और ये इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे देखो टीवी में से सिग्नल कट गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ये हिलाने पे ही चलता है ये वाला। ये इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक से वर्क नहीं करता है। समटाइम्स ये काफ़ी टाइम लग जाता है कनेक्ट करने में। अभी ये आ जाएगा जल्दी से। मुझे तो मन ही नहीं करता है छेड़ने का, भाई बहन ये ठीक करते रहते हैं, इन्हीं को पता है कैसे करते हैं। देखो अभी चल रहा था लेकिन अभी ये प्रॉब्लम आ गई इसमें। हो जा भाई सही। तो अभी ये हो जाएगा सही, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो ये देखो ये ऑन हो चुका है, मतलब ये कन्वर्टर मैंने कुछ इस तरह से छुआ है तो ये हो गया। अभी मैं इसको छू दूँगा, देखो ये कट जाएगा। देखो कट गया ना। तो कुछ इस तरह से ये कटता रहता है। तो यही प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैंने बोला था भाई ये हटा ही दो, क्योंकि ये अगर बंद करवा दिया ना ये सेट बॉक्स तो कम से कम मैं इसको मॉनिटर की तरह यूज़ करूँगा। क्योंकि ऊपर जो है PC जो मेरा है उसका ये मॉनिटर है और वो एकदम बंद पड़ा है। 2 महीने से PC को मैंने ऑन ही नहीं किया। तो अभी आप ये यहाँ पे देख लो कि ये है हमारा जियो वाला राउटर। यहाँ पे कागज़ लगा हुआ है, काफ़ी दिन हो गए इसको हटाया नहीं है। और ये देखो कुछ इस तरह से वायरिंग हुई है। तो ये रहा केबल जियो वाले राउटर का। तो इसको भी मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारा ये लगा हुआ है एयरटेल वाला राउटर। तो एयरटेल वाला में 10 MPS वाला प्लान है, इसीलिए इसको ऑन रखा है। तो अभी दोस्तों मेरा जो माई जियो ऐप है उसके अंदर अभी भी ब्रॉडबैंड का जो बिल है वो 775 दिखा रहा है और उन्होंने मुझे अभी भी रिवाइज़ बिल नहीं भेजा है। और मैंने इसके लिए कॉल किया आज, और मैंने एक बार कॉल किया तो उन्होंने बोला कि सर इसका कोई भी रिवाइज़ बिल नहीं आएगा, यही बिल है, यही बिल आपको पे करना होगा।
और 775 ही पे करना होगा। मैंने कहा ये तो मैंने यूज़ भी नहीं किया इतना। तो कह रहे हैं वो सब हमें नहीं पता सर, आपने यूज़ किया है कि नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि सर आपने भले यूज़ ना किया हो लेकिन आपने डिस्कनेक्ट करा लिया है, तो इसीलिए आपको 775 का पे करना है। तो मैंने बोला कि आप अपने सीनियर से बात कराइए, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि मुझे बोला गया था रिवाइज़ बिल देंगे आप। तो वो कह रहे हैं कि नहीं सर यही बिल है, और मेरे सीनियर भी सेम बात बताएंगे, इसीलिए हम आपको सीनियर से बात नहीं कराएंगे, सेम बात वो भी बोलेंगे। फिर मैंने क्या हुआ कि मेरा मूड ख़राब हो गया था ये सुन के, तो मैंने क्या किया, कॉल कट कर दिया। दोबारा मैंने कॉल किया तो उनको मैंने बोला सेम चीज़ दोबारा मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे बोला गया था रिवाइज़ बिल दिया जाएगा, और अभी मेरे को ये बिल शो कर रहा है, इसका रिवाइज़ बिल कब देंगे आप। तो वो कह रहे हैं कि सर रिवाइज़ बिल आपका 6 दिसंबर को ही आएगा। क्या होता है ना, जिस दिन बिल बनता है ना उस दिन देखा जाता है किस दिन तक एक्टिव पीरियड रहा है, कितने तारीख तक का बिल देना है। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आया, या तो पहले वाले को पता नहीं था, पहले वाले कस्टमर सर्विस में जो बैठी थी मैडम, और दूसरी वाली को शायद बढ़िया नॉलेज हो। उन्होंने बोला कि 6 तारीख को ही बिल जनरेट होगा तो आपका बिल आ जाएगा। तो अभी मैं इस फाइबर कनेक्शन के लिए कॉल किया तो कोई तो कह रहा है कि रिवाइज बिल आएगा, कोई कह रहा है नहीं आएगा, तो देखते हैं क्या होता है। और एक प्रॉब्लम और थी कि मतलब 707 रुपये में दे रहा था, तो मेरे मन में ये था कि चलो भाई बहन पढ़ाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पे कर दूंगा इतना। लेकिन ये सब इतना ऑनलाइन क्लास हो नहीं रही है और ना पढ़ रहे हैं इतना बढ़िया से इसका यूज़ भी नहीं है, इतना यूज भी नहीं है मतलब सही बताऊँ तो। और वो जो लगा हुआ है सेटअप बॉक्स, उसका भी उतना यूज़ है नहीं। उस सेटअप बॉक्स में ना तो चैनल कोई देखता है, बस यूट्यूब प्ले कर लेते हैं, तो उतना तो मेरा रियल में टीवी स्टिक से भी चल जा रहा था। अब मेरे को लगा चलो खुश रहेंगे, टीवी भी देख लेंगे, घर में मम्मी पापा देख लेंगे टीवी, तो ये सोच के मैंने उसको ऑन रखा, ऑन करवाया था। लेकिन वो लोग भी टीवी उतना देखते नहीं है, ना उनको उतना वो छेड़ना आता है वो सब। वो भी क्या करते हैं कि यूट्यूब प्ले करवा लेते हैं, कुछ लगवा लेते हैं, हो गया चलो। तो कुछ इस तरह की आदत पड़ी हुई है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका कुछ यूज़ है नहीं खास, तो मैं उसको बंद करवा देता हूँ। बाकी अगर जियो वाले अगर ऐसा कर देते ना कि उसके अंदर सिर्फ इंटरनेट की सर्विसेज को ऑन कर देते और अपना वो सेटअप बॉक्स बंद कर देते, तो मैं इसको कनेक्शन को कैंसिल नहीं करवाता। तो फ़िलहाल देखते हैं कि कब तक आएंगे, कनेक्शन को ले जाएंगे, जो भी चीज़ें लगी हुई है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कोई डाउट रहा तो कमेंट कर लेना, और आपने भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ताकि और लोगों को उसके बारे में प्रॉपर आइडिया लग पाए। तो बातें तो बहुत सारी होती है जो कि हम भूल भी जाते हैं कि ये भी चीज़ें वीडियो में कवर करना था। तो कुछ रह गया हो तो मैं उसके लिए कमेंट करके आपको बता दूँगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।